नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 4:44 तक रहेगी। आज दोपहर 2:07 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:20 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर बाद 3:20 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:57 से शुरू हो चुका है और दोपहर 3:20 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग। तो बता दूं कि आज ये योग भी सुबह 5:57 से शुरू हो चुका है और दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर बाद 3:16 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 4:44 से कल सुबह 6:20 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 1:30 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर बाद 3:16 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 4:44 से रात 9:39 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 10:34 से दोपहर पहले 11:14 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 15 अक्टूबर की दोपहर 1:35 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:14 से सुबह 10:41 तक। मुंबई सुबह 9:29 से सुबह 10:57 तक। चंडीगढ़
सुबह 9:16 से सुबह 10:43 तक। लखनऊ सुबह 8:58 से सुबह 10:26 तक। भोपाल सुबह 9:11 से सुबह 10:39 तक। कोलकाता सुबह 8:27 से सुबह 9:55 तक। अहमदाबाद सुबह 9:30 से सुबह 10:58 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:57 से सुबह 10:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। अकारण शुरू हुई बाधाओं का अंत अपने आप ही हो जाएगा। आज आपके ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज अचानक से आपको किसी धार्मिक कार्य में सहयोग देने का अवसर मिलेगा, जिसे करने से आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। बच्चे माता पिता के साथ अपने दिल की बात शेयर करेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी ही हो जाएगा। जीवन साथी के साथ बाहर पार्क में टहलने का भी मन बनेगा। घर से दुख क्लेश दूर होंगे। इस कारण इस राशि की मीडिया कर्मचारियों को काम करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक तौर पर थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। आज किसी विदेशी कंपनी से आपकी साझेदारी हो सकती है। इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। आज पड़ोसियों के साथ मिलकर कोई सामाजिक कार्य करेंगे और इससे लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज किसी रिश्तेदार के घर घूमने जा सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। माता पिता के आशीर्वाद से आज जो भी काम शुरू करेंगे उसे जल्दी ही पूरा कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में तरक्की होना निश्चित है। आज राह चलते किसी अनजान व्यक्ति से बेवजह विवाद से बचें। संयम रखने से रुकी हुई योजनाएं सफल होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पहले से ज़्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। आज बड़ों से प्रेरणा लेकर काम की पहल करने की ज़रूरत है। अपना आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता काम में लाएंगे तो आपका अच्छा खासा फायदा होगा। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लीजिए। संयम व धैर्य के साथ अपने काम पर ध्यान लगाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जीवन में दूसरे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा। आज किसी मेहमान के घर आने का योग है, जिससे आप घर के कामों में थोड़ा बिजी रह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए जितना हो सके अपने साथी को समझने की कोशिश करें। आज कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले किसी की सलाह जरूर ले लें। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपके लेखन कार्यों की सराहना बड़े तौर पर होगी। आज के दिन आप किसी नई रचना की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज ईमानदार लोगों की सहायता से आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से निपटा सकते हैं। कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। आज आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। बच्चों के स्वास्थ्य में आज थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से आगे बढ़ने की जरूरत है। आज छात्रों के लिए दिन परिश्रम के अनुरूप नहीं रहेगा।
आज बेहतर परिणामों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भविष्य में सफलता आपके कदम चूमेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशियां दिलाने वाला रहेगा। आज आपको सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए मौका मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशियां लेकर आया है। नौकरी के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक भी रहेंगे। आप हर समस्या से आसानी से निपट लेंगे। आपके मन में कोई योजना चल रही है, उससे आपको कोई बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। आज आपके ज़्यादातर काम जो अधूरे थे वो पूरे हो जाएंगे। आप अपने आत्मविश्वास के दम पर सोचे हुए काम पूरे कर सकते हैं और करेंगे भी। कारोबारियों को काम के लिए कोई छोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। न्यायालय में अगर कोई काम है तो उसमें आज आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इस राशि के जो लोग मीडिया जगत से जुड़े हैं उनको कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य लाभ देने वाला रहेगा। आज किसी के मामले में दखल देने से बचें। आज किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा न लगाएं, आपका लगाया हुआ धन फंस भी सकता है। आज आपका प्रिय दोस्त आपको जो सलाह दे उसे मान लें। किसी भी तरह की परेशानी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आज थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों को सही ढंग से गाइड करने की ज़रूरत है। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सिलाई का काम करने वालों को आज अपने कस्टमर से अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज आप सबसे पहले खुद के कामों का निपटारा करेंगे। आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा भी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। प्राइवेट जॉब वालों के लिए आज का दिन प्रमोशन लेकर आ सकता है। आज किसी पर तुरंत भरोसा ना करें, कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सुख समृद्धि मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आपका मन उमंग से भरा रहेगा। हर कोई आपकी राय या बात को ध्यान से सुनेगा। अपने आप को सही साबित करने में आज आपको मुश्किल नहीं होगी। आज कोई जोखिम भरा काम करने से बचें। घर से बाहर निकलते समय सावधानी जरूर बरतें। किसी विशेष व्यक्ति से आज मुलाकात भी कर सकते हैं। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप संयोगवश किसी काम को पूरा नहीं कर पाए हैं तो आज के दिन उसे पूरा कर लेना ही सही रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा जाएगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज कोर्ट कचहरी के कामों का निपटारा तुरंत हो जाएगा। किसी सरकारी वकील का सहयोग भी आपको मिलेगा। इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन परिवर्तन करने वाला रहेगा। आज आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। आज माता के स्वास्थ्य में पहले से थोड़ा सुधार आएगा। सही ढंग से नियमित उपचार कराने की ज़रूरत है। आज अपनी आगे की प्लानिंग को लोगों के साथ शेयर करने से बचना होगा। आज आप किसी थीम पार्क में घूमने का प्लान बना सकते हैं, जहां अपने मित्रों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपका मन सामाजिक कार्यों में अत्यधिक लगेगा। आज विद्यार्थी आप अपने प्रिय शिक्षकों की मदद से मनपसंद विषय में दाखिला ले सकते हैं। आज का दिन अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का है। आज आपको किसी अपने की बात का बुरा लग सकता है। किसी भी ऐसी बात को दिल पर न लीजिए। आज धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर आपको मिलेगा, जरूर जाइए। घर के वृद्ध सदस्यों को अवश्य साथ लेकर जाएं।
स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन पहले से अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो निश्चित समय पर पूरा होगा। आज करियर से संबंधित नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आपकी किसी नए फर्म में नौकरी भी लग सकती है। कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केट से जुड़े विषयों में दाखिला ले सकते हैं। ऑफिस में बहुत पहले से चल रही समस्या आज समाप्त हो जाएगी। आज आपके बॉस आपको प्रोत्साहित करेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्मस्थल में अनाज दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में घी का दीपक जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने परिवार वालों के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे। मूलांक 2, आज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो काम आसानी से पूरे होते जाएंगे। मूलांक 3, महिलाओं को कोई छोटा उद्योग शुरू करने में घर वालों का सहयोग मिलेगा। मूलांक 4, जो छात्र घर से दूर रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको टीचर्स का सहयोग मिलेगा। मूलांक 5, आज आप बच्चों के साथ समय बिताएंगे जिससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। मूलांक 6, किसी नए काम की शुरुआत के लिए बॉस आपको कोई जिम्मेदारी देंगे जिसका आप अच्छे से निर्वहन करेंगे। मूलांक 7, आज आप किसी एक्सपर्ट से राय लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 8, महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिलेगा। मूलांक 9, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाने के बारे में। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में किसी प्रकार का तनाव चल रहा है या आप अपने जीवन साथी के साथ जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए अपने शयन कक्ष में 2 हंसों के जोड़े का सुंदर सा चित्र या तस्वीर लगाएं। तस्वीर के बजाय आप मूर्ति भी लगा सकते हैं। 2 हंसों का जोड़ा बार बार देखने से मन में एक दूसरे के प्रति प्यार और लगाव बढ़ता है। वहीं अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति और अच्छी करना चाहते हैं, घर में धन संपदा और समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हंसों के जोड़े के स्थान पर बड़ी सी एक हंस की तस्वीर लगाएं। इससे आपके घर में पैसों की आवक बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज शाम 4:44 तक रहेगी। आज दोपहर 2:07 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे बनेंगे। साथ ही आज दोपहर बाद 3:50 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। अपने नाम के अनुसार ही अमृत सिद्धि अमृत फल देने वाला होता है। इस योग के दौरान किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है तथा वह कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। अमृत सिद्धि योग वार और नक्षत्र के मेल से बनता है, लेकिन इस संयोग के दौरान कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनके पड़ने से अमृत सिद्धि योग अच्छा नहीं माना जाता। तो आइए ये भी जान लेते हैं किस दिन कौन सा नक्षत्र पड़ता है तो अमृत सिद्धि योग बनता है, और उस संयोग में कौन सी तिथि पड़ती है तो अमृत सिद्धि योग अच्छा नहीं माना जाता। अगर रविवार को हस्त नक्षत्र पड़े तो अमृत सिद्धि योग है, लेकिन इस दिन पंचमी तिथि पड़ जाए तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता। सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग बनता है, लेकिन इस दिन षष्ठी तिथि पड़ जाए तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता। मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग बनता है, लेकिन इस दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता।
बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग बनता है, परंतु इस दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए तो योग अच्छा नहीं होता। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग बनता है, परंतु इस दिन नवमी तिथि पड़ जाए तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता। शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग बनता है, लेकिन इस दिन दशमी तिथि पड़ जाए तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता। शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्ध योग बनता है, परंतु इस दिन एकादशी तिथि पड़ जाए तो ये योग अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान रहे, मंगलवार के दिन अगर अमृत सिद्ध योग हो तो उस दिन नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और शनिवार के दिन अमृत सिद्ध योग हो तो उस दिन उस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी काम निसंकोच किए जा सकते हैं। साथ ही आज दोपहर बाद 3:20 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल शनिवार के साथ रोहिणी नक्षत्र अमृत सिद्ध योग का निर्माण करता है। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का स्थान चौथा है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा है, लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना लाभदायक सिद्ध होगा। बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृष राशि में ही आते हैं, अतः रोहिणी नक्षत्र की राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए या उसे देखकर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जामुन के पेड़, टहनियों, पत्तियों, फल किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही जामुन का फल खाना चाहिए। उससे बनी कोई चीज़, सिरका वगैरह भी नहीं खाना। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले व्यतिपात योग, अमृत सिद्ध योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको बार बार भूलने की आदत हो गई है और आप कहीं भी कोई भी चीज़ रखकर भूल जाते हैं, तो आज के दिन आपको शाम के समय चंद्रदेव को प्रणाम करना चाहिए और चांदी का चंद्रमा धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बार बार भूलने की आदत में जल्दी ही सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आज के दिन आपको जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपके लिए आज के दिन पेड़ लगाना संभव ना हो तो आज के दिन आपको पेड़ लगाने का संकल्प ले लेना चाहिए और जितनी जल्दी आपको समय मिले पेड़ जरूर लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जिएंगे। अगर कुछ दिनों से आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी माता का स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर आपके ऊपर काम का भार बहुत ज़्यादा रहता है जिससे आपको मानसिक रूप से तनाव भी बना रहता है तो आज के दिन आपको 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हर कोई चाहता है कि उसके व्यापार की बिक्री बढ़ जाए और बिजनेस में अधिक से अधिक धन लाभ हो। इसके लिए रेवती नक्षत्र में लाल चंदन, लाल फूल और रोली लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और आने वाले 1 सप्ताह के लिए मंदिर में रख दें। 1 सप्ताह बाद कपड़े की पोटली में से तीनों चीज़ों को निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और उस लाल कपड़े को अपने पास संभाल कर रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होना तय है। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं या जब तक आपका काम न बन जाए तब तक आपको एक टेंशन सी बनी रहती है तो आज के दिन आपको अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में 1 मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उन्हें एक पोटली में बांधकर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से काम को लेकर आपकी घबराहट
या टेंशन दूर होगी। साथ ही आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लेना चाहते हैं तो आज के दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं सौं सह चंद्रमा से नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कॉन्फिडेंस से आप सबका दिल जीत पाएंगे। और आज रात 8:46 पर चंद्रोदय होगा। उसके बाद चांद की रोशनी में आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में बहस का माहौल बना रहता है तो उसे दूर करने के लिए आज के दिन आपको एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लेकर मंदिर में दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से बहस का माहौल दूर होगा। अगर आप ऑफिस में सबके बीच अपनी मेहनत का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको बैलगाड़ी को या बैलगाड़ी के चित्र को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो आज के दिन अपने घर में बैलगाड़ी का चित्र भी लगाइए। अगर आप आर्थिक रूप से बड़ा लाभ पाना चाहते हैं तो लाभ पाने के लिए आज के दिन आपको 1 रुपए का सिक्का लेना चाहिए। अब उस सिक्के पर सरसों के तेल से एक बिंदु लगाइए और शनि मंदिर में रखाइए। साथ ही शनिदेव से आर्थिक लाभ पाने के लिए प्रार्थना भी करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में दूध का दान करना चाहिए और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज व्यतिपात योग, अमृत सिद्धि योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो अपने परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। बी, मित्रों के साथ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का विचार करेंगे जिसमें आगे चलकर लाभ होगा। सी, फालतू के खर्चों पर आपको रोक लगानी चाहिए। अपनी सेविंग्स को बढ़ाकर अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करें। डी, प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। ई, आज आप पूरा दिन मन लगाकर काम करेंगे। आपकी मेहनत जल्दी ही आपके कदम चूमेगी। एफ, आज आपको कोई सरप्राइज दे सकता है, आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। जी, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा है, आपको नए केस मिलने के संकेत हैं। एच, आज माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकती हैं। आई, जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। जे, माताएं आज शाम को बच्चों के साथ मंदिर घूमने जाएंगी। बच्चे किसी खिलौने की मांग करेंगे। के, किसी नए काम को करने के लिए आपके मन में उत्सुकता बनी रहेगी। एल, मॉडलिंग स्टार आज शो के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एम, नया घर खरीदने के लिए आज आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से डील फाइनल करेंगे। एन, आज आपके घर मेहमान आने के कारण डेली रूटीन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ओ, आज आप कीमती वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। पी, आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। क्यों, महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। घर के कामों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर, किसी अधिकारी के सहयोग से आपको किसी काम में प्रॉफिट होगा। एस, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। टी, राजनीति में आपके अच्छे कामों का सम्मान होगा, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। यू, आज आपको संतान के किए गए कामों में गर्व महसूस होगा, परिवार वाले भी प्रसन्न रहेंगे। वी, आज किसी काम में मित्रों का सहयोग मिलने से काम समय से पूरा हो जाएगा। डब्ल्यू, करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं, आपका परिवार खुशियों से भरा रहेगा। एक्स, लवमेट के रिश्तों की गलतफहमियां दूर होंगी, आपके रिश्ते में मिठास आएगी। वाई, आज आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे जिससे शाम तक काम पूरे हो जाएंगे। जेड,
आज आप अपनी दैनिक चर्या में सुधार करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत से आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में। राधे राधे। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर वृंदावन में भगवान कृष्ण के कई पुरातन मंदिर स्थापित हैं। उन्हीं में से एक है प्राचीन राधा रमण मंदिर। ये मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने सप्त देवालयों में से एक है। इन्हीं 7 पुरातन मंदिर के चारों ओर लगभग 10 किलोमीटर की मार्ग को परिक्रमा मार्ग कहा जाता है, जिसकी प्रदक्षिणा यहाँ सभी भक्त करते हैं। राधा रमण मंदिर में भगवान कृष्ण का विग्रह अति सुंदर है। यहाँ भगवान के एक ही विग्रह को कृष्ण और राधा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इन्हें राधा रमण कहा जाता है। लोग दूर दूर से मन को मोहने वाले राधा रमण जी के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अति विकसित और अविकसित चंद्र पर्वत के बारे में। कहते हैं न किसी चीज़ की अति कोई अच्छी नहीं होती, मतलब न तो अति अच्छा होना चाहिए, ना अति बुरा होना चाहिए, ना अति विकसित होना चाहिए, ना अविकसित होना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी की हथेली में चंद्र पर्वत जरूर से ज़्यादा विकसित हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अति विकसित चंद्र पर्वत वाले व्यक्ति को आलसी और सन की प्रवृत्ति का बना देता है। इन लोगों में कल्पना तो होती है, लेकिन ये वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं और इनका काम में भी ज़्यादा रुचि नहीं रहती इनकी। इसके अलावा जिस किसी का चंद्र पर्वत अविकसित होता है उस व्यक्ति में कल्पना का अभाव होता है। इनमें नए और रचनात्मक विचारों का अभाव रहता है। साथ ही ये लोग स्वार्थी भी होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा अति विकसित और अविकसित चंद्र पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 11 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि आज शाम 4:44 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:18 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।